बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन सी चना चाट की रेसिपी। फूड स्ट्रीट पे जो चना चाट हम खा के आते हैं, सेम ये वैसे ही बन के तैयार होगा। और आप मेरे इस स्टाइल में जब चना चाट बना के खाएंगे तो आप एक ही जगह दो प्लेटें चट कर जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू को बॉईल कर लेते हैं। तो आलू बॉईल करने के लिए यहाँ मैंने पानी डाला है। पानी के अंदर अब हम डाल रहे हैं नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। साथ ही इसके अंदर हम जर्दे का रंग ऐड कर देंगे। ये मैंने डाला है आधा टीस्पून, और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर आलू डाल देंगे। तो 2 अदद मैंने आलू लिया, इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसे हम इसके अंदर डालकर इसे ढककर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसे इतना पकाना है कि अच्छे से गल जाए। जब तक आलू बॉयल हो रहे हैं, हम यहाँ पर मीठी दही तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 2 कप दही ली है। 4 से 5 खाने के चम्मच इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे, और साथ ही इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। जो छोलों के ऊपर मीठी मीठी सी दही डाली जाती है वो रेडी हो चुकी है। इसे साइड पर रख देंगे। अब हम तैयार कर लेंगे फुल्कियाँ। ये मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच नमक ऐड कर देंगे। 1 से 2 चुटकी इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम मीठा सोडा डाल देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। बहुत एहतियात से पानी हमें इसके अंदर ऐड करना है, और हमें थोड़ा सा गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेना है। ना ये ज़्यादा गाढ़ा होगा और ना ही ज़्यादा ये पतला होगा। बस देखिए इस तरीके का बैटर तैयार कर लेना है हमें। बस ये रेडी हो चुका है। अब हम आलू चेक कर लेते हैं, आलू गले या नहीं। ये देखें आलू गल चुके हैं। बस चूल्हे को हम बंद कर देंगे, और इसका जितना भी पानी है इसे हम निकाल देंगे। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है, और ये तकरीबन नॉर्मल सा ऑयल गरम हुआ है। आंच को मैंने मीडियम टू लो पे किया हुआ है। इसके अंदर अब हम फुल्कियाँ डालना स्टार्ट करेंगे। किसी भी स्पून से आप थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालिएगा तो छोटी छोटी सी फुल्कियाँ तैयार हो जाएंगी। आपकी मर्जी है, आप छोटी छोटी फुल्कियाँ बनाना चाहते हैं बड़ी बड़ी, तो आप उस हिसाब से आप ये बैटर डाल के फुल्कियाँ तैयार कर लीजिएगा। ये देखें ये अब थोड़ी सी हार्ड हो चुकी हैं, तो बस अब इसे निकाल लेंगे। इसका मतलब है ये पक चुकी हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे ज़्यादा कलर देना चाहते हैं या लाइट सा कलर इसका रखना चाहते हैं, तो बस आप उस हिसाब से आप इसका कलर रख लीजिएगा, और फिर इसे आप निकाल लीजिएगा। ये मैंने सादा पानी लिया है। इसके अंदर मैंने नमक मिक्स कर लिया है, और इसके अंदर अब हम फुल्कियों को डाल देंगे। और इसे तकरीबन हमें थोड़ी सी देर के लिए डालना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसे भिगो देंगे, ताकि ये इसके अंदर नरम पड़ जाए। जैसे ही नरम हो जाएंगी तो हम इसे इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब छोलों के लिए हम खट्टा सा पानी तैयार कर लेते हैं। खट्टा सा पानी या खट्टी सी चटनी जो होती है वो हम तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इमली का पल्प डाला है 1 कप। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 कप पानी का ऐड किया है। इसके अंदर हम उबाल आने तक का वेट करेंगे। अब ये देखें इसके अंदर उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर आमचूर का पाउडर ऐड कर देंगे। काला नमक इसके अंदर जाएगा आधा चाय का चम्मच। और अब चाट मसाला ऐड कर देंगे आधा चाय का चम्मच। और अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे हम हल्की आंच पर हम इसे पकने देंगे। अब ये जो हमने पानी के अंदर फुल्कियाँ भिगो के रखी थी, बस अब इसे हम निचोड़ निचोड़ के इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चटनी ये वाली रेडी हो चुकी है, और बस अब इस फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। और अब खजूर और इमली की खट्टी मीठी सी चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है इमली का पल्प 1 कप। 18 से 20 अदद मैंने यहाँ खजूर लिए हैं। इसकी मैंने गुठली को अंदर से निकाल दिया है। 1 कप पानी के अंदर इसे मैंने भिगो के रख दिया था। तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने इसे भिगोया था, और ये देखें इसके अंदर से मैंने गुठली को निकाल दिया है। और बस अब इसके अंदर पानी समेत हम ऐड कर देंगे इमली के पल्प के अंदर। और अब 2 कप इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। और अब 4 से 5 खाने के चम्मच इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। और अब इसे मिक्स कर लेंगे, और मीडियम आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसे तकरीबन 20 मिनट तक के लिए पकने देना है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसे पकते पकते, और ये देखें थोड़ा सा अब ये गाढ़ा सा हो चुका है। और जो इसके अंदर हमने खजूर डाले थे ना, तो वो भी इसके अंदर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसे हमें छान लेना है।
इसे हमें छानने के बाद ये देखिए जो इसका पानी निकल आया ना, इसे हमें दोबारा से पकने के लिए रख देना है। इसे हम हल्की आंच पे दोबारा से हम इसे पकने के लिए रख देंगे। अब ये जो इमली और खजूर का पल्प है, इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ काला नमक 1 चाय का चम्मच। 2 चुटकी इसके अंदर हम अजवाइन ऐड कर देंगे। सौंठ पाउडर इसके अंदर जाएगा आधा चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। 2 से 3 चुटकी इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 चाय का चम्मच। और अब बस इसे मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे मज़ीद पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चटनी रेडी हो चुकी है। बस अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अब छोलों की चाट रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉईल किए हुए छोले डाल देंगे और अब इसके ऊपर वो आलू डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। और अब इसके ऊपर प्याज डाल देंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर फुलकियाँ डाल देंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर इमली की चटनी डाल देंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच इसके ऊपर खजूर की चटनी डाल देंगे। अब ये मैंने पुदीने और धनिए का रायता तैयार करके रखा था, ये इसके ऊपर डाल देंगे। अब जो मीठी वाली दही तैयार की थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और अब 1 चाय का चम्मच लेमन जूस डाल देंगे। आधा टीस्पून दही बड़े का मसाला डाल देंगे। आधा टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। अब दोबारा से चने डालकर इसकी वैसे ही लेयर तैयार कर लेनी है जैसे हमने पहले तैयार की थी। और जो भी सामान मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आप अपनी मर्ज़ी से इसे कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। छोलों की चाट तो हम अपने मर्ज़ी से ही तैयार करते हैं, जितने हमें इसके अंदर स्पाइसेस पसंद होते हैं हम बस उतने ही इसके अंदर हम डाल लेते हैं। तो बस आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे पापड़ी और बस ये बनकर तैयार हो चुका है। और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपने ट्राई की तो कैसी बनी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।